हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यूटिंग चैनल। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। एक बहुत ही ज़्यादा आसान सी छोटी छोटी बूटियों वाली डिज़ाइन ये मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। ये डिज़ाइन दो दो फंदों की और 4 सिलाइयों में बनने वाली डिज़ाइन है। बहुत ही आसान है, इसी को बार बार रिपीट करना है। तो चलिए डिज़ाइन को बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए जो मैंने डिज़ाइन के लिए जो फंदे डाले हैं वो 2 के मल्टीपल से फंदे सिलाई पे डाल के एक सिलाई बना रखी है। और अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पहले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे, एक फंदा उतारेंगे। अब ये देखिए हमें क्या करना है कि पहले सबसे पहले हमें धागे को आगे करना है और धागा आगे करके हम बुनेंगे। तो ये इस तरह से एक जाली के लिए एक एक्स्ट्रा धागा एक एक्स्ट्रा फंदा बढ़ जाएगा। फिर उसी में दोबारा धागा आगे करके फिर से बुनेंगे। तो आपने ध्यान से देख लिया ना कि इसे क्या करना है। तो ये हमारे टोटल 4 फंदे हो गए, 2 फंदे का 4 फंदा। और बुनना है हमें बैक लूप से, तो इसका ध्यान रखना है। धागा आगे किया, 2 फंदे बैक लूप से उसे धागा आगे रख के ही बुनेंगे। तो ये 2 फंदा हो गया। फिर से धागा आगे करेंगे और दोबारा बुनेंगे इसी को। तो 2 फंदा ये हुआ, तो टोटल ये 4 फंदे हो गए। तो इसी तरह से ये हमें पूरी सारे फंदे बुनने हैं। बस यही 2 फंदे को बार बार इसी को रिपीट करना है कि धागा आगे करेंगे और धागा आगे रख के 2 फंदे को एक साथ बुनेंगे। फिर दोबारा धागा आगे करके उसे फिर से बुन लेंगे। रिपीट करेंगे इसे बार बार। धागा आगे करके सीधा बुना, धागा आगे करके फिर से सीधा बुना बैक लूप से। तो ये इस तरह से हमें बुनना है। 4 फंदे हमारे हो गए। धागा आगे करके बुन लिया सीधा बैक लूप से, फिर धागा आगे करके दोनों फंदे एक साथ बुन लिया। तो 4 फंदे हो गए। तो इसी तरह से ये हमें सारे सिलाई के सारे फंदे इसी तरह से बुनना है। तो ये एक आसान सा पैटर्न है। धागा आगे करके एक बार सीधा बुना, फिर से धागा आगे करके एक बार सीधा फिर से बैक लूप से बुन लिया। अब ये लास्ट में हमें फिर से 2 फंदे हमारे आखिरी बचे हैं। धागा आगे रखा, फिर एक सीधा धागा आगे बैक लूप से एक सीधा। 4 फंदे हमारे हो गए। एक लास्ट में हम एक स्टिच का फंदा बना लेंगे। अब ये हमने पहली सिलाई तो बना ली। अब दूसरी सिलाई में हमें इस बात का ध्यान रखना है कि देखिए हमारे 4 फंदे हो गए हैं। तो हमें इन 4 फंदों को 2 फंदे फिर से बनाने हैं। तो पहला फंदा तो हमारा एज स्टिच का ये उतार लेंगे। इसे ध्यान रखना है कि जो पहला फंदा हमने जो बुना है वो आगे रहेगा और जो फंदे से हमने एक लूप तैयार किया है उसे मिला के 2 फंदे का एक कर लेना है। 2 फंदे का एक फंदा उल्टा बुन लिया। फिर से वही ये एक बुना फंदा है और ये लूप वाला फंदा है, फिर इसको 2 का एक कर लिया। इसी तरह से तो हमारे जो 4 फंदे बने थे 2 फंदे बन गए। अब इसी को फिर से रिपीट करेंगे। 2 फंदे एक साथ बुनेंगे, फिर ये 2 फंदे एक साथ बुनेंगे। इसी को रिपीट करना है। ध्यान रखना है कि जो बुना हुआ फंदा है उसे पहले आगे आगे रहना चाहिए। और अगर थोड़ा सा अगर इसका ध्यान नहीं रखा गया तो डिज़ाइन में मिस्टेक हो जाएगी। बुना हुआ फंदा आगे और उसके बाद जो लूप का फंदा जो हमने आगे करके बढ़ाया था वो रहेगा फंदा। तो इस तरह से सारे फंदे हमें बुन लेने हैं। 4 फंदे का हमें 2 फंदा बना लेना है। 2 फंदे का एक फंदा बुनते हुए 2 फंदे का एक फंदा, 2 फंदे का एक फंदा करके इस तरह से हम टोटल जितने फंदे हमने डाले हैं सिलाई पे वो उतने ही हो जाएंगे। तो ये हमारी 2 सिलाइयाँ हो गई। अब देखिए ये 4 सिलाइयों में पैटर्न बनेगा। अगली 2 सिलाइयों में हमारे जो 2 फंदे का एक फंदा जो हमने जो बनाया है पेयर में वो शिफ्ट होगा। तो पहला फंदा तो हमने स्लिप किया था
और ये फंदा हमें जब हमने 2 फंदे का एक किया था, अब इन 2 फंदों को हमें एक एक करना है। पहला फंदा हम सीधा बुन लेंगे। इसका ध्यान रखना है कि जब हम थर्ड रो बनाएंगे तो कौन से फंदा, तो सेम वही करेंगे, फंदा आगे करके एक बैक लूप से 2 का एक, फंदा आगे करके बैक लूप से 2 का एक करना वही है, लेकिन फंदे हमारे चेंज हो जाएंगे। फिर से 2 फंदे का एक फंदा आगे किया, 2 फंदे का एक फंदा बैक लूप से सीधा बुना, फंदा आगे करके 2 फंदे का एक फंदा बैक लूप से सीधा बुना। फिर से फंदा आगे करके 2 फंदे का एक फंदा बैक लूप से सीधा बुना, फंदा आगे करके 2 फंदे का एक फंदा सीधा बैक लूप से बुना। तो इस तरह से ये सारे फंदे हमारे इसी तरह से बनाए जाएंगे। 2 का एक बैक लूप से, 2 का एक बैक लूप से, 2 फंदे का हमने 4 फंदे बना लिए। तो आपने देख लिया कि एक बहुत ही आसान सी डिज़ाइन है और बहुत ही ज़्यादा प्रेटी सी डिज़ाइन है। किसी भी तरह के प्रोजेक्ट पे बनाएंगे बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बन के तैयार होगा। सभी तरह के स्वेटर में या किसी तरह के जेंट्स स्वेटर में भी अच्छा लगेगा, बच्चों के स्वेटर में भी अच्छा लगेगा। तो इसका ध्यान रखना है कि जो फंदे हमें करना है तो आगे करके ही हमें जाली बनाना है, सॉरी फंदा आगे करके बैक लूप से 2 फंदे का एक फंदा करना है। अब ये देखिए लास्ट में हमारा एक फंदा बच रहा है तो इसको हमने सीधा बुन लिया, फिर लास्ट में एज स्टिच का फंदा। अब उल्टी साइड में हमें इस बात का ध्यान रखना रहेगा, वही जो लास्ट टाइम हमने किया था कि आगे हमारा पहला फंदा जो होगा वो बुना हुआ फंदा होगा। तो अब देखिए ये पहला फंदा, तो ये पहला फंदा स्लिप करने के बाद जो पहला फर्स्ट फंदा है वो बुन लेंगे। अब ये फंदा देखिए, ये 2 फंदा जो हमने पहला आगे फंदा बुना हुआ है वो आगे और लूप का फंदा बाद में पीछे, इस तरह से 2-2 के फंदे को हम 2 एक 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 कर लेंगे। 2 का एक, 2 का एक, 2 का एक, 2 का एक, 2 का एक उल्टा, 2 का एक उल्टा। तो इस तरह से जो हमने 4 फंदे बनाए हैं, 2 फंदे के 4 फंदे बनाए हैं, वो 4 फंदे फिर से हम 2 कर देंगे, 2 का एक करते हुए। बस इसी बात का ध्यान रखना है कि जो हमारा बुना हुआ फंदा है जिसे हमने बुना था उसको हम आगे रखेंगे। जो फंदा आगे करके फंदा बुना था, जो लूप तैयार किया था एक फंदे से, लूप से एक फंदा तैयार किया था, उसे पीछे रखना है, इसी को ध्यान रखना रहेगा। तो बुना हुआ फंदा आगे और लूप का फंदा पीछे, तो 2 का एक, 2 का एक, 2 फंदे का एक फंदा उल्टा बुना, 2 फंदे का एक फंदा उल्टा बुना। तो इस तरह से सारे फंदे हमें बुन लेने हैं। फंदे हम 2 ही सिलाई की डिज़ाइन है, बस फंदे हमारे शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये देखिए ये हमारी यही 4 सिलाइयाँ हैं। इन्हीं 4 सिलाइयों को हमें बार बार रिपीट करना है और एक बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा पैटर्न तैयार हुआ है। और ये देखिए जब हम ज़्यादा सी बनाएंगे तो इस तरह से दिखाई देगा। ये कैप वगैरह के लिए भी बहुत अच्छी डिज़ाइन है, मफलर वगैरह में भी इसे बना सकते हैं, ये हर तरह के प्रोजेक्ट पे बना सकते हैं। और जेंट्स स्वेटर में भी बना सकते हैं, फुल पुलोवर में, जेंट्स पुलोवर, लेडीज़ पुलोवर, सभी में ये डिज़ाइन बहुत अच्छी लगेगी। लाइट कलर में तो देखिए कितनी अच्छी लग रही है, डार्क शेड में भी ये अच्छी लगेगी डिज़ाइन। छोटी छोटी बूटियों की डिज़ाइन है। तो फ्रेंड्स आप इसे आप अपने किसी प्रोजेक्ट पे इसे बनाएं, ट्राई करें। आई होप कि आप सभी लोगों को ये मेरी डिज़ाइन पसंद आई होगी। तो देखिए ये इसको जूम करने से ये इस तरह से दिखती है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियोस को देखते रहें, शेयर करें, लाइक करें और उस पर जो भी रिएक्शन हो वो भी दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। बाय बाय।